मेरी कोई टेंशन नहीं है ना? तो समझती थी अपने आप को? हाँ? छोड़ो मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉग प्रेजेंट्स बिंदास अल्लाह बोल पावर्ड बाय फेटो। देश में इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं एंड ऑलमोस्ट हर पार्टी के एजेंडा में वुमेन की सेफ्टी प्रायोरिटी पर है। बट गर्ल्स, हेल्प हमेशा बाहर से नहीं आ सकती। कई बार खुद को अपनी ताकत ढूंढनी पड़ती और अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। हमारी आज की स्टोरी है 23 साल की स्नेहा की। अ ब्यूटीफुल, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की। स्नेहा अपने पेरेंट्स की चहेती थी। एक दिन she met the man of her dreams, Sahil. It was love at first sight. But her parents were totally against the relationship. So घर वालों के अप्रूवल के बिना she decided to get married to Sahil. और उसके साथ दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। लेकिन जब सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ, फिर क्या वजह थी कि वो आज इस टेरेबल स्टेट में थी? हेलो मुंबई। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो लव बाइट आरजे साहिल के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के अपने फर्स्ट कॉलर को। हाय साहिल, मैं विरार से राधिका बोल रही हूँ। हाय राधिका। मेरा बॉयफ्रेंड तुषार कुछ टाइम से बहुत ऑड बिहेव कर रहा है। मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं लड़के, उनसे तो बात तक नहीं करने देता। 2 दिन पहले 15 मिनट बोल के मुझे आधा घंटा हो गया तो उसने मुझ पे हाथ उठाया। बट आई नो वो मुझसे प्यार करता है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। राधिका, सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि इसे प्यार नहीं कहते, क्योंकि प्यार इज्जत का दूसरा नाम होता है। एंड मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सब इसलिए बर्दाश्त करियो बिकॉज यू लव हिम अ लॉट। बट यू नो व्हाट राधिका, वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहा है। मैं अपने रेडियो के सारे फीमेल लिसनर्स को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज 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 कमजोर मत बनिए, क्योंकि किसी भी आदमी को हक नहीं है कि वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल सके। एंड गाइस, 2.5 किलो के हाथ से कोई मर्द नहीं बन जाता यार, जेंटलनेस से बनता है। और राधिका, तुम ही नहीं, कोई भी लड़की रिलेशनशिप के नाम पे सफरिंग डिजर्व नहीं करती है। सो राधिका, मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहना चाहूंगा कि इस लड़के को तुम छोड़ दो, जस्ट लीव हिम। वेल, थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड यू टेक केयर। काश मम्मी पापा साहिल का ही सॉफ्ट साइड भी जान पाते। 10 बार मना कर चुका हूँ, आखिरी बार कर रहा हूँ। ना ही तो लड़का हमारी काश का है, ना ही तो कोई ढंग का काम करता है। रेडियो पे बकवास करने से घर नहीं चलता है बेटा। लड़के के फैमिली बैकग्राउंड का भी कुछ पता नहीं। तुम उस घर में नहीं जाओगी, दैट्स फाइनल। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे। वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पापा, इस बात की क्या गारंटी है कि कोई बिल्डर का बेटा या आईटी पास आउट मुझे खुश रखेगा? साहिल मुझसे प्यार करता है और मुझे खुश रखने के लिए वो कुछ भी करेगा। पापा प्लीज, आप लोग मान जाइए ना। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ साहिल के पास और हम लोग शादी करने वाले हैं। शर्मिला। जी मेम साहब। आ गई तू? ये कोई टाइम है आने का? कितनी बार कहा था 5 बजे तक आ जाना? पता है कितना काम पड़ा है? माफ कीजिए मेम साहब, आज देर हो गई। अब जल्दी जल्दी हाथ चला। जी। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। ये सब्जी देखना। हाँ, मैं चेंज करने जा रही हूँ। हाँ। सरप्राइज। क्या है सब? और किस बात का सेलिब्रेशन? आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ग्रेट न्यूज ऑलरेडी? ओहो, शट अप यार। यू नो व्हाट, मुझे जॉब मिल गई है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सुपर्ब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच बेबी, आई एम सो एक्साइटेड। बेबी, अब हम वो सब कर सकते जो हम प्लान कर रहे थे।
एक छोटा सा घर ले सकते हैं, एक छोटी सी क्यूट सी कार ले सकते हैं। ओह गॉड। तो स्नेहा, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें अकेले कमा के ये सब नहीं दे सकता, है ना? बेबी, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अब सब इजी हो जाएगा, है ना? यू नो स्नेहा, तुम्हारा शौक है इसलिए कर लो, बट घर की ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। या वैसे तुम्हारी जॉब की डिटेल्स क्या करने वाली तुम? वो धीरज जोशी है ना, फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप मेकअप आर्टिस्ट, उनकी असिस्टेंट। मैं आज उनसे मिलने गई थी, पता है बेबी, अदरवाइज ही सो बिजी, बट फिर भी आज उन्होंने सिर्फ मेरे लिए टाइम निकाला और आराम से बैठ के मेरे फैशन शोज के सारे फोटोग्राफ्स को देखा। ही वाज सो इम्प्रेस्ड, सो इम्प्रेस्ड। बेबी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, धीरज जोशी, ओह गॉड, ही इज सो अडोरेबल। पता है, ही इज वन ऑफ दोस कूल गाइज। तो ये सारा सेलिब्रेशन तुम्हारे उस क्यूट से बॉस के लिए है? उसे नहीं बुलाया? कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। साहिल, इतनी सी बात पे इतना नाराज क्यों हो रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया साहिल। साहिल, मेरा बेबी मेरे बॉस से जेलस हो रहा है। साहिल, जाने दो ना, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? हाँ साहिल, 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 दिस इज रियली नॉट डन यार। साहिल, साहिल, अब तो हद हो गई है यार। साहिल, क्या? शट अप, ओके? जस्ट शट अप। और जाओ ना, अपने उस क्यूट बॉस की गोद में बैठकर उसे अपने हाथ का केक खिलाओ। गो, जाओ, गेट लॉस्ट। सॉरी। अच्छा सुनो, मुझे पता है मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा कुछ कह दिया ना। आई एम सॉरी ना, प्लीज। इट्स ओके। पर तुम सडनली इतना अपसेट क्यों हो गए? वो क्या है ना, अपने अलावा किसी के बारे में तुमसे सुना नहीं ना, मुझे ऐसा हो गया था। तुम्हारा हस्बैंड आरजे है ना? मैं अक्सर उसके शो सुनता हूँ। ही इज गुड। थैंक यू। मोर देन गुड, वो ट्रबल यंगस्टर को जो एडवाइस देता है, दैट इज वेरी गुड।
हाय बेबी। हाय। शूट कैसा था? अच्छा था, पर बहुत टायरिंग था। बहुत थक गई हूँ। काम की थकान है मजे की? What? तुम्हारे सेट पे आया था। कब? आज? तुम मिले क्यों नहीं? बहुत बिजी थी ना तुम अपने क्यूट बॉस के साथ में। साहिल, ऐसी कोई बात नहीं है। यू टेकिंग इट रॉन्ग। तुम सेट पे आए थे, तुम मिलना चाहिए था ना। अच्छा, तो जब फोन किया तो उठाया क्यों नहीं? पता है कितनी बार फोन किया था मैंने? वो फोन ना बैग में था और बैटरी लो गई थी तो स्विच ऑफ हो गया। मैंने सोचा कि मैं क्यों सोचा? क्यों सोचा तुमने? तब क्यों नहीं सोचा था जब उस आदमी के साथ में हंस रही थी, मजे कर रही थी? हाँ, तो फिर अब क्यों सोचा? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? एक बार मेरा फोन उठाकर बोल नहीं सकती थी कि तुम काम कर रही हो, बिजी हो, ठीक हो? मेरा दिमाग खराब हो रहा था टेंशन से, समझी तुम? दौड़ कर आया मैं तुम्हारे सेट पे और क्या देखता हूँ? तुम तो उस आदमी के साथ मजे कर रही हो, हाँ? हंस रही हो, बोल रही हो। तुम्हें मेरी कोई टेंशन नहीं है ना? हाँ? तुम्हें मेरी कोई टेंशन नहीं है ना? अरे कोई अर्जेंसी होगी, इमरजेंसी होगी, मैं मर रहा हूँगा, आखिरी सांस ले रहा हूँगा मैं। Baby, I'm so sorry. साहिल, साहिल, साहिल। Baby, I'm sorry. मुझे फोन अपने पास रखना चाहिए था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी साहिल। स्नेहा गलत नहीं थी, पर हर बार साहिल के वायलेंट रिएक्शंस को छुपाने के लिए या तो वो चुप हो जाती थी या उसे अपनी गलती मान लेती थी। क्यों? लेडीज, किसी भी रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशन होता है वो है रिस्पेक्ट, और उसके साथ कभी बार्गेन नहीं करना चाहिए। साहिल गलत था। अपनी बीवी या किसी भी लड़की पर हाथ उठाना एक वीक आदमी की निशानी होती है, और स्नेहा को इस बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हाय, डिनर किया? वहीं रुको। टाइम क्या हुआ है? साहिल, मैंने पूछा टाइम क्या हुआ है? 12:30। मैंने क्या कहा था तुमसे? 8 बजे से पहले घर आ जाना, कहा था ना? साहिल, आज नाइट शिफ्ट है, पूरी रात शूट चलने वाली है। मैं किसी तरह एक्सक्यूज देकर आई हूँ और तुम। और मैं क्या? मतलब तुम ऐसे रात भर बाहर रहोगी? जल्दी आके एहसान कर रही हो मुझ पर? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। साहिल सिर्फ पोजेसिव या जेलस नहीं था, उसकी प्रॉब्लम इससे बहुत बड़ी थी। वो किसी भी तरीके से स्नेहा को कंट्रोल करना चाहता था, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, और उसकी हर गलती को मानकर स्नेहा खुद एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। सर, आई एम डन फॉर द डे। नेहा, आज मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है टीम के लिए, तुम आ रही हो ना? आज सर आज थोड़ा काम है तो पॉसिबल नहीं होगा। ओ कम ऑन स्नेहा, आज मेरा बर्थडे भी है, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आई एम सो सॉरी, आई हैड नो आइडिया सर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी सर। प्लीज डू दैट। हाँ, यस सर। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। यस, क्या मैं अपने हस्बैंड साहिल को पार्टी में ला सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस। इनफैक्ट टेल हिम कि मैंने इनवाइट किया है, राइट? थैंक यू सो मच सर। जॉली वेल, बाय।
husband Sahil. Hi, hi. Hi, Sahil. Hello. Hi, guys. Sahil, my husband. Hey स्नेहा, how are you? Hi. मुझे तो लगा तुम आओगी नहीं। साहिल, ये अनुज है, मेरी टीम में। He's a brilliant makeup artist. Okay. अनुज, my husband Sahil. वाह स्नेहा, तुम्हारे कितने लंबे और सुंदर बाल है यार। तुम पे बांध के क्यों रखती हो पूरा दिन? बोल के रखा करो, तुम और भी सुंदर लगोगी। Hey guys, enjoying? My boss. Hello Sneha. Hi, sir. Thank you so much for coming. Wish you a very happy birthday, sir. Thank and you. This is my husband Sahil. Hey. Hi, hi, hello. ये आपके बारे में बहुत बात करती हैं। And I'm sure you are worth all of it. Seriously. Thank you. Well, तुम भी तो रेडियो के इतने बड़े स्टार हो, पर आज सॉरी, तुम्हारी सारी लाइमलाइट इसने छीन ली। Absolutely. तुम एक बात बताओ, तुम एक्ट्रेस बनने आई थी या फिर मेकअप आर्टिस्ट? हाँ सीरियसली, आई एग्री टू हिम। वो जो शैम्पूज के एड में जो मॉडल्स नहीं होती है, तुम बिल्कुल वैसे लग रही हो। एंड आई थिंक तुम्हें अपना पोर्टफोलियो भी करा लेना चाहिए। तुम्हें कोई ना कोई तो कास्ट कर ही देगा यार। और अपने सर तो है ही तुम्हें हेल्प करने के लिए। He is right. तुम बालों को अपने ऐसे ही खुला रखा। You look so beautiful स्नेहा। And I'm sure तुम्हें कोई ना कोई शैम्पू का एड तो ऑफर हो ही जाएगा। Thank you, sir, but I'm not interested. No, he's right. I think तुम्हें एक दो बार ट्राई करना चाहिए. You should go for it. Seriously. Are you serious? Yeah. Make you guys a drink? Yeah, please. Why not? Hey guys, the cake is here. कैसी थी आज की पार्टी? बहुत मजा आया ना? पता है, वो अनुज ना हमेशा ऐसी बकबक करता रहता। सेट पे भी कभी चुप नहीं रहता। पानी? बड़े पसंद है ना सबको तुम्हारे ये बॉल? हाँ? और तुम्हें भी मौका मिल जाता है सबसे फ्लर्ट करने को। हाँ? क्या बोल रहे हो सर? तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता? छोड़ो मुझे। साहिल, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। छोड़ो मुझे। पता नहीं क्या चलता रहता तुम्हारे दिमाग में। क्या बोलते रहते हो? कुछ भी कहते हो, कुछ भी करते हो। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बोलो क्या बोल रहे थे इसने? हाँ? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हुआ था ना। दर्द तो मुझे भी हुआ। ब्यूटीफुल, हॉट। एक्ट्रेस बनाएंगे तुम्हें, एक्ट्रेस। नौटंकी कराएंगे तुमसे। शट अप। ये बाल प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। छोड़ो प्लीज। स्टॉप। नहीं, साहिल नहीं, प्लीज, प्लीज नहीं, साहिल नहीं, साहिल प्लीज, साहिल प्लीज, छोड़ो नहीं, साहिल नहीं, साहिल नहीं, साहिल प्लीज। अरे
सुनो, अब मेरा और तुम्हारा दर्द एकदम के लिए खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया ना? देखो, देखो। So beautiful, so perfect. नहीं, 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 होती नहीं। Why are you crying? No. किसी को भी हक नहीं तुम्हें आंख उठाकर भी देखने का। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जो करूँगा मैं करूँगा। मुझे साहिल क्या कर? साहिल नहीं, प्लीज प्लीज नहीं साहिल, साहिल साहिल प्लीज छोड़ो मुझे, साहिल छोड़ो मुझे। क्या हुआ बेटा? वो साहिल माँ, वो अच्छा नहीं है माँ। उसने मुझे मारा माँ, उसने मेरे सारे बाल काट दिए गुस्से में। मैं ज्यादा अच्छे से नहीं रहता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख, ये फैसला तेरा था, अब सब कुछ तुझे ही संभालना होगा। और हर शादीशुदा घर में झगड़े तो होते ही रहते हैं बेटा। मैं तेरे से ज्यादा देर बात नहीं कर सकती बेटा। तेरे पापा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं अभी रखती हूँ बेटा, तू संभाल अपने आप को। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कल तुमने मेरे साथ क्या किया? ठीक है, उसके लिए सॉरी। सॉरी? कल तुमने मेरे बाल काटकर सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है, बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती की है साहिल। मैं
ये जो बाल वाल काटे थे मैंने, उसके लिए सॉरी बोला ना तुमको? जबरदस्ती जबरदस्ती होती है साहिल। शादी करने से गलत सही नहीं हो जाता। कल जो तुमने मेरे साथ किया, दैट्स कॉल्ड रेप। और मैं चाहूँ तो अभी पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। पुलिस में जाएगी? पुलिस में जाएगी तू? धमकी दे रही है तू मुझे? मुझे पता है असली रेप का मतलब क्या होता है। मुझे पता है। चल साहिल छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे चल। छोड़। साहिल नहीं। साहिल प्लीज। साहिल प्लीज छोड़ो मुझे। साहिल। स्नेहा वाज राइट। फिजिकली इंटीमेट होने के लिए दोनों लोगों की आपसी सहमति का होना बहुत जरूरी है। शादी हो जाने से ये रूल बदलता नहीं। कोई भी रीजन फिजिकल जबरदस्ती को जस्टिफाई नहीं करता। अगर आपका पार्टनर आपकी मर्जी के बगैर आपको फोर्स करता है तो उसे सेक्सुअल अब्यूज कहा जाता है, और स्नेहा के केस में यही हुआ। Men, you need to respect your wives. उन पर अपने आप को फोर्स करना only makes you a coward. And women, don't stay quiet. अगर आपके या आपके आसपास किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, then help them to stop it. Equality के generation में superiority not accepted. मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब कहाँ गए? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ये क्या? ये किसने बांधा? मेम साहब, आप ठीक, आप उठिए। ये सब क्या हो गया आपको? अरे ये सब किसने किया? मेम साहब, आप ठीक तो है ना? तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं ये सब ठीक कर देती हूँ सारा। मैंने कहा ना तुम जाओ। जाओ जाओ। मेम साहब, मैं नहीं जानती कि आपके साथ ये किसने किया, पर आप मत रोइए। आप शायद तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। तुझे असली रेप का मतलब बताऊंगा। ये फैसला तेरा था, अब सब कुछ तुझे ही संभालना होगा।
हेलो। हेलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात शेयर करनी है। जी हाँ बिल्कुल, बेझिझक होके बोलिए। मैं अभी नई मुंबई आई हूँ। मैंने एक लड़के से बहुत प्यार किया। उसके लिए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी जॉब, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मतलब वो पहले ऐसा नहीं था। वो सबसे अच्छा था, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था। पर जब से मैं शादी करके मुंबई आई हूँ, वो बिल्कुल बदल गया। ऐसा लगता है कि वो कोई अलग ही इंसान है। अलग मतलब इतना वायलेंट, बात पर रूड हो जाता है। सब कुछ सिर्फ उसकी मर्जी से होना चाहिए, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ। अगर किसी से बात करूं तो मुझ पे शक करता है। एक बार तो इतना नाराज हो गया कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। What? पर सिर्फ इतना काफी नहीं था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। कैसी जबरदस्ती? He raped me। मैं मना करती रही, चिल्लाती रही, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस इतना जानना चाहती हूँ कि शादी की है तो क्या ये सब जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा? मेरा इस शहर में कोई नहीं है, ना कोई रिलेटिव, ना कोई फ्रेंड। और मेरे पेरेंट्स, मैं तो उनसे लड़कर उनका घर छोड़कर यहाँ चली आई थी अपने पति के पास। पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तब आपका ख्याल आया। प्लीज हेल्प मी साहिल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल ऑल माई लिसनर्स, शादी कोई भुगतने के लिए नहीं करता। दूसरी बात, किसी भी आदमी को हक नहीं बनता कि वो अपनी वाइफ या किसी भी लड़की पे हाथ उठाए। तीसरी बात, बीवी हो या गर्लफ्रेंड, बिना उनकी मर्जी के उन्हें हाथ लगाना या फिर उनसे जबरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट बनाना इज एन ऑफेंस। एक हारे हुए वीक आदमी की निशानी है ये कि वो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि पूरे देश के सामने अपनी निजी कहानी सुनाई है, तो प्लीज आप ऐसे ही लड़ते रहिए, हिम्मत बना के रखिए। उसे एहसास दिलाइए कि आप कमजोर नहीं हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी बेटर लाइफ के लिए टीच हिम अ लेसन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। स्नेहा बोल रही हूँ, आरजे साहिल, तुम्हारी पत्नी। थैंक यू सो मच कि तुमने खुद अपनी सजा सबके सामने सुना दी। यू डिजर्व दिस पब्लिक ह्यूमिलिएशन साहिल। समझती थी अपने आप को? हाँ? मेरे शो पे मुझे बदनाम करेगी? हाँ? मुझे बदनाम करेगी ना? हाँ? मुझे बदनाम करेगी ना तू? रेप किया मैंने तेरा रेप किया है मैंने। अरे तेरी औकात ही वही है, ठीक है? हो गया, दिखा ली अपनी मर्दानगी।
रही थी ना, मना कर रही थी ना मैं। घर के अंदर तो बहुत शेर बनते हो और दुनिया के सामने तुम्हारी हस्तियां दिखाती हो। उठो, दर्द हो रहा है। जब मुझे घर में मारते थे तब दर्द नहीं होता था तुम्हें? हाँ, तब दर्द नहीं होता था। बहुत सही है मैंने। हल्ला बोल। मैं हमेशा चुप रही, हमेशा चुप रही। मैं चुप रही और तुम मुझे मारते रहे। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है साहिल। मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, जबरदस्ती कर सकते हो, that you can rape me। मेरे एक एक थप्पड़ को याद रखना साहिल, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा आज लोग तुम्हें मारेंगे, समझे तो? मुझे माफ कर दो। I'm sorry. Don't deserve a sorry, Sahil. You just don't deserve it. You rapist. आखिर में स्नेहा ने हल्ला बोल दिया और सब ने उसका साथ दिया। आज हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ बात करना चाहेंगी। मेरी एक फ्रेंड है एंड शी वाज इन लव विद अ गाय। दोनों की शादी हुई और शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। लेकिन कुछ टाइम बाद लड़के के जॉब में कुछ सेटबैक्स आए। अब उसी स्ट्रेस को लेकर उस लड़के ने मेरी दोस्त के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। वो उसे मारता था, वो उसको किसी से बात तक नहीं करने देता था। मेरी दोस्त काफी दिन तक चुप रही, उसने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की एंड इवेंचुअली शी केम टू मी। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उसे कहा कि चुप बैठने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी वेंट स्ट्रेट अवे टू द पुलिस। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है तो प्लीज चुप मत बैठिए, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स अ हैप्पी लाइफ। मैरिज एक प्योर बॉन्ड है, कोई डील नहीं जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। किसी भी औरत की मॉडेस्टी के साथ जबरदस्ती इज नॉट राइट। एंड बॉयज लेट मी टेल यू, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। शादी अब्यूज करने का लाइसेंस नहीं, इनफैक्ट किसी भी लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करना एक क्राइम है। एंड गर्ल्स बी स्ट्रॉन्ग, चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत करिए, आवाज उठाइए और कहिए हल्ला बोल। बदलाव आएगा, हम लाएंगे।